आटे का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत ही अच्छे से चल सकता है, लेकिन इसके अंदर एक जो ट्रेडिशनल तरीका है भाई आप एक चक्की लगा के और उसकी पिसाई करके और लोगों को दे रहे हो, वो तो नॉर्मली हर कोई जानता है इसके बारे में। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आप इसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज़ तो आपको करनी है, पिसाई का काम आप कर ही सकते हो, साथ साथ में एक और तरीका है जिससे आपका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो हो सकता है और इनकम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपकी अच्छी है। बात करते हैं ये जो बेसिक आपका जो स्टार्टिंग है वो अगर आप गाँव में हो तो आप एक आटा चक्की से इसकी शुरुआत कर सकते हो। एक तो या तो पल्वराइज़र हो सकता है या फिर एक जो स्टोन मिल होती है, स्टोन वाली जो घंटी होती है, स्टोन वाली जो जिसमें पत्थर लगा हुआ रहता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और ट्रेडिशनली भी पहले से ही चक्कियों के अंदर उसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो स्टोन है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो उसका जो आटा रहता है उससे बनी हुई रोटी का थोड़ी सी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है भाई उसको, और अगर आप 6-7 घंटे बाद भी उसको यूज़ करते हो रोटी को तो वो थोड़ी नरम होती है और खाने लायक रहती है। जबकि पल्वराइज़र के अंदर वो मैदे के रूप में एकदम ज़्यादा ही बारीक कर लेता है और हीटिंग बहुत ज़्यादा उसमें होती है, तो उस कारण से उसकी रोटी इतनी शेल्फ लाइफ उस पर नहीं होती। तो आप अगर शुरू कर रहे हो तो स्टोन वाली चक्की से प्रीफर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी टाइप की इसमें चक्कियाँ होती है। भाई इसमें साइज़ के हिसाब से चक्कियाँ होती है आपकी 12 इंच, 14 इंच, उसके बाद 18, उसके बाद 22 से लगा 30 इंच तक की भी आपको चक्की अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके अंदर आपका जो मेन मटेरियल रहेगा भाई किस चीज़ से उसकी पिसाई होगी, तो वो स्टोन रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कि जब भी आप शुरू करते हो तो उसके अंदर आपके जो स्टोन रहते हैं, बड़ी साइज़ की चक्की हो गई या फिर छोटी चक्की भी हो गई जिसमें भी स्टोन लगा होगा, वो आपको रिपेयर करने आना चाहिए, या फिर आपके पास कोई कारीगर ऐसा होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट में जो उसको रिपेयर कर सके। जो स्टोन उसमें रहता है जिसके अंदर गेहूँ पिसता है भाई, जिसके बीच में, अब उस स्टोन को टाइम टू टाइम कह सकते हैं रियर एंड टीयर उसमें होता है, तो जो मैकेनिक होता है वो उसको आके और अपनी बड़ी कील से और हथौड़े से उसको बराबर से उसकी घिसाई करता रहता है भाई। तो ये वाला काम है। अब ये काम अगर आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी उसमें रहता है। एक बार अगर आप सीख गए पर्टिकुलर तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। जितनी बड़ी साइज़ की मशीन होगी उतना बड़ा पत्थर होगा, उतना ज़्यादा आपको ढोना उसको ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो भाई, स्टोन वाली जो चक्की रहती है उसमें ये चक्कर है। इसके बाद साइज़ की मैंने बात कर ली, अलग अलग टाइप की रहती है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही होती है। अब इसमें ये तो आप पिसाई का काम हो गया, आप इसमें पिसाई का काम कर सकते हो। मैं इसमें कुछ और एडवांस चीज़ जोड़ने वाला हूँ। देखिए पिसाई की आज की जो हमारे यहाँ की रेट है भाई वो 3 रुपीज़ है, मतलब 3 रुपये के अंदर आप पर केजी इसका चार्ज लिया जाता है पीसने का, गेहूँ का। अब अलग अलग खाद्यान्न का अलग अलग हो सकता है, लेकिन गेहूं की हम बेसिक बात कर रहे हैं तो भाई गेहूं की बात करूँ तो 3 रुपया, कहीं पे 4 रुपया भी है। और बड़ी सिटी जैसे मैं बताऊं गुजरात और सूरत जैसी जो सिटियां हैं, सूरत की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 4 से 5 रुपये, अभी 5 रुपये तक की भी कॉस्ट अभी शुरू होने वाली है। तो जो बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। अब वहाँ पे देखिए लोगों के ख़रीदने का तरीका भी अलग हो सकता है। लोग पिसवाने के लिए नहीं आते, जैसे गाँव में क्या होता है कि लोगों के खेत वगैरह होते हैं तो लोग आपके पास पिसवाने के लिए आएंगे। लेकिन जो सिटीज़ वगैरह में है वहाँ पर, बड़ी सिटीज़ के अंदर लोग पिसवाने के लिए बार बार हेडेक नहीं करते, वो पिसा हुआ ही पैकेट आटे का खरीद लेते सीधा। आपको इसी फैक्टर को ध्यान में रख के आप ये चीज़ गाँव में भी शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है भाई, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब पिसाई के लिए आपके पास मशीन तो है ही है, लेकिन आप अगर पैकिंग का काम करते हो, आटे को अगर आप पैकिंग करते हो, सीज़न में आप ख़रीद लो एक सारे, और फिर अगर आप पिसाई करके और पैकिंग करते हो उसकी, स्टार्ट में आपको कोई भी लाइसेंस वगैरह ये सब, हर चीज़ के अंदर लाइसेंस घुसेड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। देखिए लाइसेंस तभी चाहिए होता है जब आप कोई ब्रांड के रूप में रहते हो, या फिर आपके प्रोडक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक रिनोन्ड, एक लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता है और आप उससे बिजनेस कर रहे हो, अच्छा खासा इनकम भी आपकी हो रही है, तब जाके आप अच्छे से आपको आपकी कोई अदर स्टेट के अंदर आपका जो माल है वो सेल हो रहा है, तो भाई वहाँ पे आपको लाइसेंस वगैरह, GST नंबर भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको पहले से प्रिपेयर रखना है भाई, कागजी कार्रवाई सब ऐसे तैयार होती है। मैं बात कर रहा था गाँव में नॉर्मली पैकिंग वाले आटा, जिसके ऊपर कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं होती, और उसके जो रैपर है वो रैपर आपको किस हिसाब से पैकिंग करनी है मैं आपको बता दूं। देखिए शादियों वगैरह में क्या है, 50 किलो 30 किलो इस हिसाब से आटा आपको भेजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप उसकी 5 से 10 किलो की पैकिंग भी रख सकते हो। इसके बाद आप इसको शादी और दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं इसमें आप दे सकते हो। इसके अलावा आप रिटेलर्स को, जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं,
उनको आप दे सकते हो। इसके बाद जो बड़े बड़े होलसेलर है उनको आप अपने माल के बारे में बता सकते हो भाई कि हमारे पास ये चीज़ है। वो आगे जितने भी रेस्टोरेंट वाले हो गए, नॉर्मली रेस्टोरेंट वाले इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट मानते हैं, क्योंकि देखिए वो आपके पास पिसवाने नहीं आएंगे, उनको सीधा खरीदा पिसा हुआ अच्छे से पैक किया हुआ और साफ़ सुथरा अगर उनको आटा मिलता है तो वो सीधा वहाँ से ही परचेस करते हैं। और मोस्ट ऑफ 90% लोग ऐसे ही करते हैं। बड़ी सिटियों के अंदर भी यही चक्कर है, वहाँ पर लोग पिसवाने की बजाय कस्बे वगैरह हो गए, गाँव वगैरह हो गए, छोटे शहर हो गए, वहाँ पर लोग पिसवाने के लिए भी एक बार प्रीफर करते हैं। लेकिन जो बड़ी सिटियाँ होगी वहाँ पे क्या है, वो सीधा पैकिंग किया हुआ खरीदते हैं। तो इस पर्टिकुलर आटे के जो बिज़नेस है भाई, इसमें मैंने आपको तरीका बताया। एक तो आप पल्वराइज़र यानी कि जो नॉर्मल स्टोन वाली जो चक्की है उससे आप अपना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर आप उसमें उसके साथ साथ ही ये काम करो कि भाई पैकिंग वाला भी अच्छे से करो और धीरे धीरे अपने नाम से ही अपनी ब्रांडिंग के साथ ही अगर आगे और आपको बढ़ना है तो फिर भाई लाइसेंस वगैरह ले लो। कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं होती, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। और देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी मैटर करता है। आप जो भी आटा लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हो उसकी क्वालिटी और उसकी साफ़ सुथरा, मतलब कि जो हाइजीन है उसका भी आपको ध्यान रखना है। कोई भाई उसमें कचरा नहीं, भले मशीन क्लीन होता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में ऐसे कोई प्लांट तो रहने वाले हैं नहीं कि भाई आप उसमें एकदम से क्लीनिंग, तो आपको क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। बहुत बार मेटल के पार्ट्स वगैरह, स्टेपलिंग की पिन वगैरह, उसके बाद कील वगैरह, ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसे में आपके प्रोडक्ट को नुकसान होना, मतलब कह सकते हैं एक इमेज ख़राब होती है उसकी, भाई ये यहाँ से जो भी आप आटा ला रहे हो वो वाला उसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है, या फिर कचरा आ रहा है, कंकड़ आ रहे हैं, बड़े पत्थर आ रहे हैं। क्योंकि होता है, क्योंकि आप पल्वराइज़र से या फिर चक्की से, जो स्टोन चक्की है उससे आप अगर पीस रहे हो तो कहीं ना कहीं पैकिंग करते टाइम, या फिर आपने माल एक तरफ रखा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आप पैकिंग कर रहे हो वहीं पे उसके अंदर वो चीज़ें गिर जाती हैं। तो साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है, पैकिंग करते टाइम विशेषकर ध्यान कर ले। और पर जो भी आपका पैकेट रहेगा उसको आपको अच्छे से देख के ही एक बार सप्लाई करना है। जैसे जैसे आपके पास लेबर वगैरह बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये झंझटें दूर हो जाती है, लेकिन स्टार्ट में आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। टाइम लगता है किसी भी चीज़ को मार्केट में जमने के लिए। अब ये अगर आपका आइडिया फेल भी होता है तो देखिए आपके पास जो आटा चक्की भाई वो तो चलेगी, एक नॉर्मली अपना जो गुजारा है वो तो हो ही सकता है। और इसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता भाई कि 50 से 60 हज़ार तक की अच्छी स्टोन वाली आपको मिल जाएगी, घंटी मिल जाएगी अच्छे से, और लोग रेगुलरली आके आपके पास वो पिसवा सकते हैं। अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो बड़ी साइज़ की चक्कियाँ हैं, बड़ी साइज़ की चक्कियाँ न लेकर आप छोटी साइज़ की 2 चक्कियाँ भी ले सकते हो। ऐसा इसमें क्यों है कि देखिए मैंने आपको बताया जो स्टोन वगैरह ये चीज़ें होती है उसके अंदर आपके स्टोन का रियर एंड टीयर आता रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको मैकेनिक नहीं मिला या फिर आप खुद भी उसको हैंडल कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो या जो भी है, तो इतने टाइम के लिए आपकी दुकान बंद ना रहे, इतने टाइम के लिए आपका व्यापार बंद नहीं हो, इसके लिए आपको एक एडवांस चक्की अलग से रखनी पड़ेगी। एक लेबर आप रख सकते हो साथ में, जो हल्का फुल्का आप देखिए पैकिंग वगैरह का काम तो स्टार्टिंग में आप साथ में गेहूं का स्टॉक करके थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर ही दो। क्योंकि लोग ज़रूरी नहीं होते जो रेंट वगैरह पे रहते हैं या फिर जो बाहर के अदर डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ पर काम वगैरह कर रहे हैं, उनके पास तो गेहूँ रहता नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा पैकेट के पैकेट खरीदते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपको पैकिंग वगैरह प्रीफर कर सकते हो। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आपका माल उस लेवल का सेल हो, लेकिन स्टार्ट में ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कुछ क्वांटिटी में भी सेल हो, लेकिन धीरे धीरे ब्रांड का जो नाम है कि भाई, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, भाई ये चक्की वाला है या फिर साइना चक्की वाला है या फिर जो भी है, इस टाइप का एक नाम अपना आप रख सकते हो। अपनी दुकान का जो भी आपका नाम हो उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो। भाई लोग आपके पास आएंगे और इस ब्रांड का आटा आपके से खरीदेंगे।